मात्र ये एक फल आज से ही आप अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर दीजिए और सिर्फ 1 महीने इस फल को खा के देखिएगा, आपके शरीर को बेहद लाभ मिलेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसके जो फायदे हैं वो आपको इतने गजब के मिलेंगे कि इसके बेनिफिट्स देखने के बाद आप इसे लगातार अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करेंगे। पर फिर भी मेरे कहने से मात्र 1 महीने के लिए इसे अपनी डाइट में शामिल करके देखिएगा। इससे आपके शरीर को बल मिलेगा और कई सारी समस्याओं में आपको मिलेंगे लाभ। अगर आप छोटी मोटी समस्याओं से बचना चाहते हैं, अपने शरीर को मजबूत रखना चाहते हैं और बुढ़ापे को जो है रोकना चाहते हैं, यानी कि हमेशा यंग दिखते रहना चाहते हैं, तो उसके लिए इस फल को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। हम किस फल के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए डिटेल में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। वैसे तो मैं हमेशा ही आप लोगों से बात करती हूँ कि आपको आपके आसपास में मिलने वाले सीजनल फल के बारे में ही बताती हूँ, कहती हूँ कि वही इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि वही हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। पर वहीं आपको बता दूँ, कुछ ऐसी रिसर्च हुई है जिसमें ये पाया गया है कि जो फल मैं आपको आज बताने वाली हूँ, इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको बेनिफिट्स देता है। तो अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसके इतने फ़ायदे हैं, तो आप उसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। मैं ये नहीं कहती है, क्योंकि ये थोड़ा महंगा होता है, तो मैं ये नहीं कहती कि आप रोज़ाना इसको अपनी डाइट में लें या फिर आपको इसके अपनी डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अगर आपके पास है समय और आप इसे जो है अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं, आपकी पॉकेट अलाउड करती है, तो इसे ज़रूर इसके फ़ायदे लीजिएगा ताकि आपको इसके बेनिफिट्स मिलें और आप कई सारी गंभीर समस्याओं से भी बच सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं एवोकाडो के बारे में, जिसके बारे में आपने पिछले कुछ समय में कई बार सुना होगा। कई सारे रिसर्च के अनुसार अगर ये पाया गया है, अगर आपको निरोगी रहना है, निरोगी काया चाहिए और शरीर को पोषक तत्वों से भरपूर रखना है, तो उसके लिए एवोकाडो को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसका जो टेस्ट होता है वो कुछ मक्खन के जैसा होता है, इसीलिए इसे बटर फ्रूट भी कहा जाता है। ये बड़े आकार का एक गूदेदार फल होता है और इसे जो है हमारे यहाँ भारत में पहले नहीं उगाया जाता था, यानी कि ये भारत का फल नहीं है, इसे बाहर ज़्यादा उगाया जाता था। और हालांकि अब तो इसकी खेती भारत में भी की जाती है और काफ़ी प्रचलित है, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने के रीज़न ये भी है कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसमें पोषक तत्व बहुत ज़्यादा हैं। यही रीज़न है कि हमारे यहाँ पर भी इसका काफ़ी इस्तेमाल होता है और इसकी खेती भी अब की जा रही है। एवोकाडो को सुपर फूड की श्रेणी में रखा जाता है। इसे कहा जाता है कि ये ऐसा एक फ्रूट है जिसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है, आपके शरीर में मल्टीविटामिन्स की कमी को भी पूरा करता है, शरीर की सफाई भी करता है और भी कई सारे लाभ आपको देता है। इसीलिए इसे सुपर फ्रूट की श्रेणी में रखा गया है कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक निरोगी काया मिलती है। चलिए अब एक एक करके इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं और इसके पोषक तत्वों के बारे में जान लेते हैं। तो इसके पोषक तत्वों की लिस्ट तो यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं एक एक करके इसके फ़ायदों के बारे में, जिससे आप ये जान सकें कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है इसे डाइट में शामिल करना और क्यों है ये इतना फ़ायदेमंद। सबसे पहला फ़ायदा है इसका आपके हार्ट के ब्लॉकेज के लिए। अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, नसों के ब्लॉकेज से बचना चाहते हैं, तो ऐसे में एवोकाडो को अपनी डाइट में शामिल करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि चूहों पर किए गए एक शोध के अनुसार ये हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपका हार्ट हेल्दी रहता है। इसमें मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ साथ फाइबर और पोटेशियम भी अच्छी मात्रा में होता है, जो कि आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जिसकी वजह से ये आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपकी गट हेल्थ को सुधारता है। इसमें मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं, जो फाइबर होता है, वो आंतों के बैक्टीरियाज को जो है बढ़ावा देते हैं, गुड बैक्टीरियाज को बढ़ावा देते हैं, जिससे डाइजेशन अच्छा रहता है, आंतों की क्लींजिंग होती रहती है और आंतों को बल मिलता है। एवोकाडो में कैलोरीज बहुत कम होती हैं, इसीलिए जो लोग अच्छी डाइट करना चाहते हैं, वजन को नियंत्रित रखना चाहते हैं या फिर एक हेल्दी डाइट लेना पसंद करते हैं, वो इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करते हैं। रीजन यही है, कैलोरीज कम है, फाइबर अच्छी मात्रा में है, तो बॉडी डिटॉक्स भी होती रहती है, शरीर को पोषक तत्व भी मिलते रहते हैं और कैलोरीज कम होने की वजह से आपका वजन भी नहीं बढ़ता है। एवोकाडो में ल्यूटिन और जेक्सेथिन नाम के कुछ ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर इनका इस्तेमाल किया जाए तो इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है।
इसके साथ साथ इसमें विटामिन ई की मात्रा अच्छी होती है, विटामिन ए की मात्रा अच्छी होती है, जो कि आंखों के आसपास जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, छोटी छोटी नसें होती हैं, उनको बल देने का काम करता है ये, जिसकी वजह से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो अगर आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं या आंखों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। एवोकाडो में एवोकैटिन बी नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि कैंसर सेल्स को मारने का काम करता है। इसीलिए एक शोध के अनुसार ये भी पाया गया है कि ये एंटी कैंसर का काम भी करता है। आंतों का कैंसर हो या प्रोस्टेट कैंसर हो, उससे ये बचाव करता है, तो इसलिए भी आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है और इसके अलावा इसमें पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से ये आपके दांतों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, मुंह की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मुंह में छाले बहुत आते हैं या बार बार मुंह में जो है आपकी सेंसिटिविटी रहती है, आपके दांतों में सेंसिटिविटी रहती है या फिर दांत कमजोर हो रहे हैं, तो ऐसे में एवोकाडो का इस्तेमाल करना आपके लिए काफी फायदेमंद रहता है। एवोकाडो में बोरोन नाम का एक पोषक तत्व पाया जाता है जो कि हमारे शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो इसलिए ये हड्डियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, जोड़ों के दर्द से आपको ये बचाता है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व भी पाए जाते हैं, तो इसलिए ये शरीर से सूजन को भी कम करता है और साथ ही साथ अगर किसी तरह का छोटा मोटा इन्फेक्शन है तो उससे भी आपको ये बचाता है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ गैस्ट्रोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की जो समस्या होती है उसमें काफी लाभ देता है। ये लीवर को मजबूती देता है, लीवर के इन्फेक्शन से बचाता है आपको, और साथ ही साथ अगर आपको फैटी लीवर की दिक्कत है या लिवर सिरोसिस का प्रॉब्लम है तो ऐसे में लाभ जरूर देता है, लेकिन अगर गंभीर समस्या है तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। एवोकाडो का जो बीज होता है इससे कुछ सप्लीमेंट्स भी बनाए जाते हैं जो कि ये कहा जाता है कि वो किडनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा किडनी के लिए एवोकाडो का इस्तेमाल करना भी काफी फायदेमंद रहता है। रीजन है इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, इसमें फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं, इसमें काफी सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो कि किडनी को डिटॉक्स करने में भी मदद करते हैं। मैक्सिको के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर के लिए बेहद फायदेमंद रहता है और सबसे ज्यादा फायदा करता है डायबिटीज के रोगियों के लिए। टाइप 2 डायबिटीज में ये काफी फायदेमंद रहता है। ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज के स्तर को मेंटेन करता है और आपकी पैनक्रियाज को काफी हेल्दी बनाता है, जिसकी वजह से पैनक्रियाज एक्टिवेट रहती हैं तो शरीर में ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है, इंसुलिन अच्छी तरीके से बनता है, जिससे आपको काफी लाभ मिलते हैं। ये आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, आपके बालों को हेल्दी बनाता है, आपकी आंखों को हेल्दी बनाता है, आपके खून को साफ करता है, शरीर में नया खून बनाने में मदद करता है। इसे अगर नाश्ते में आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपके शरीर में जो है जितनी भी गंदगी है जो कि फाइबर की कमी की वजह से आंतों में चिपकी पड़ी है उसको क्लियर करने में आपको मदद मिलती है। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि अगर आप महंगी महंगी दवाइयाँ अफोर्ड कर सकते हैं तो ये जो फल है इसके इतने सारे अगर बेनिफिट्स हैं तो इसे भी कम से कम 1 महीने के लिए अपनी डाइट में शामिल करके देखें। मुझे उम्मीद है इसके फायदे आपको बेहद पसंद आएंगे। हालांकि मैं ये कोई जोर नहीं देती हूँ कि इतने महंगे फल को, क्योंकि लगभग ये 50 रुपए का एक फल आता है, 50 से 60 70 80 तक आता है, तो इतना महंगा एक फल अपनी डाइट में शामिल करें। मैं इसके लिए बिल्कुल भी आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करें ताकि इसके बेनिफिट्स आप ले सकें और अपने शरीर को एक निरोगी काया दे सकें। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक खूब ख्याल रखें अपना और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय, नमस्कार।